Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's lecture, we will implement strings, and in the lecture related to string, we have covered all the basic concepts related to string. Now we will implement some tasks to gain more understanding about the strings. So our first task is write a C++ code to count the uppercase alphabets in a string. यानी आपके पास एक स्ट्रिंग है और आपने जो है वो काउंट करने हैं कि उसके अंदर कितने जो है वो अपर केस लेटर्स हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ पे पहले इसकी थोड़ी सी लॉजिक बना लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा सपोज करते हैं कि हम एक स्ट्रिंग लेते हैं, ओके। बेसिकली जब आपने अगर लेक्चर की वीडियो भी देखी हो तो हम सी स्टाइल स्ट्रिंग्स भी यूज कर सकते हैं और हम स्ट्रिंग क्लास के थ्रू भी जो है वो स्ट्रिंग्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टास्क को मैं दोनों तरीकों से कर लेती हूँ और उसके बाद आपको जैसे भी स्ट्रिंग्स यूज करना आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रिंग ली है, ठीक है, और स्ट्रिंग का नाम मैं भी रख सकती हूँ, तो मैंने स्ट्रिंग का नाम ए रख लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने प्रिंट करवाया ओके, इसके अंदर मैंने स्टोर करवाया है कॉम सेट्स, ठीक है। तो बैक एंड पे ये स्ट्रिंग कैसी होगी हम जरा जल्दी से देख लेते हैं, ओके। तो ये जो है वो हमारी स्ट्रिंग है, ठीक है, कॉम सेट्स। स्ट्रिंग इज एक्चुअली एन अरे ऑफ कैरेक्टर्स, तो इसके अंदर जो वैल्यूज स्टोर होती हैं वो बिल्कुल वैसे ही स्टोर होती हैं जैसे हम अरे के अंदर वैल्यूज को स्टोर करवाते हैं, ठीक है। इसकी इंडेक्सिंग भी 0 से लेके स्टार्ट होगी और इसके जो है वो इंडेक्सेस बढ़ते जाएंगे जैसे जितने इसमें अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है। तो ये हमने इसके अंदर स्टोर करा लिया है, ठीक है। ओके, अब आपका टास्क ये था कि आपने फाइंड आउट करनी थी कि इसके अंदर जो है वो कितने अपर केस कैरेक्टर्स हैं। तो अपर केस जो कैरेक्टर्स हैं उसके लिए सबसे पहले तो जब क्योंकि एक से ज़्यादा इसके अंदर कैरेक्टर्स हैं तो हम सबसे पहले तो हम लूप लगाते हैं, ठीक है, ताकि हम इस के एक-एक कैरेक्टर को एक्सेस करें और फिर बताएं कि वो अपर केस है या लोअर केस है, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू 0, ये तो ठीक है, लेकिन इस लूप को चलना किधर तक चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ अपने बोर्ड की ये वाली साइड देखूं यानी इसका बैक एंड ना देखूं, यहाँ से तो मुझे नजर आ रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो 7 है, 0 से लेके 6 तक जो इसकी लेंथ बनती है वो कितनी बनती है, 7 बनती है। लेकिन यहाँ से तो मुझे अगर फॉर एग्जांपल यही वैल्यू मैं यूजर से लूँ तो मुझे नहीं पता कि इसकी लेंथ कितनी होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक बिल्ट इन फंक्शन यूज कर देते हैं, i इज लेस देन a डॉट लेंथ, ठीक है। और इसमें जो आपके पास a है ये आपकी स्ट्रिंग का नाम है और लेंथ आपका बिल्ट इन फंक्शन है जो a स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करके देता है, ठीक है। और साथ हम क्या करते हैं i में इंक्रीमेंट कर लेते हैं, क्लियर। उसके बाद ओके, अब हमने अरे के क्योंकि हर एलिमेंट को तो काउंट नहीं करना, हमने सिर्फ उन एलिमेंट्स को काउंट करना है जो अपर केस है, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जो a है इसकी जो आस्क की वैल्यू है वो क्या होती है 65, b की जो आस्क की वैल्यू होती है वो क्या होती है 66, एंड सिमिलरली एक सीक्वेंस में चलती जाती हैं और जो कैपिटल जी की आस्क की वैल्यू होती है वो क्या होती है 90, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर मुझे अपर केस चेक करने हैं तो इसका मतलब अगर आप यहाँ पे देखें तो ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं 65 से लेके 90 तक। इसका क्या मतलब है कि अगर तो जो कैरेक्टर हमने देखा है अगर तो उसकी वैल्यू 65 है या 65 से बड़ी है, ठीक है, और साथ ही 90 है या 90 से कम है, तो इसका क्या मतलब है वो क्या है, वो अपर केस लेटर है, ठीक है। तो इसी चीज को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, जो मैंने बोला इसे अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, इफ
ओके, अब आप इसके हर एलिमेंट को जो है वो ऐसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और आपकी सॉरी स्ट्रिंग का नाम है ए। ओके, तो अगर ए ऑफ आई, ठीक है, क्या है, ग्रेटर देन इक्वल है 65, या 65 है या 65 से बड़ा है। और क्योंकि यहाँ पे हम एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं, यानी सिर्फ ये काफी नहीं है कि वो 65 हो या 65 से बड़ा हो, साथ हमने ये भी देखना है कि वो 90 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड, और साथ ही हम लिखेंगे जिस स्ट्रिंग के एलिमेंट को हम चेक कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू 90 होना चाहिए, ठीक है। ये 65 हो या 65 से बड़ा हो, और 90 हो या 90 से छोटा हो। 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए और 65 से छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तो जो हमारी ये वाली कंडीशन है, अगर तो ये फुलफिल होती है तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास अपर केस कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम एक काउंटर ले लेते हैं, ताकि हम उसके अंदर जब ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड हो तो हम उस काउंटर के अंदर क्या करते रहें, इंक्रीमेंट करते रहें, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ये जो मेरा काउंटर है इसके अंदर मैं क्या करूंगी, इंक्रीमेंट करूंगी, ठीक है। और साथ ही ये जो मेरी लूप थी इसे मैंने बंद कर दिया। क्लियर? तो इससे पहले कि इसको इम्प्लीमेंट करें, हम जल्दी से इसे ज़रा ड्राई रन भी कर लेते हैं, ठीक है। ओके, तो स्ट्रिंग तो हमारी ये बनी हुई है हमारे पास, काउंटर हमारा वेरिएबल है, ठीक है, जो किससे इनिशियलाइज हुआ हुआ है, 0 से इनिशियलाइज हुआ हुआ है। उसके बाद आई को अगर हम देखें तो ये हमारा किधर से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, एंड 0 इज लेस देन ए डॉट लेंथ। ए डॉट जो लेंथ का फंक्शन है वो आपको इस स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करेगा। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो 7 है, ठीक है। और तो इसको हम खुद ही यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि हमें नजर आ रही है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या है, 7। तो हमें जो रिटर्न करेगा ये फंक्शन, वो क्या रिटर्न करेगा, 7 ही रिटर्न करेगा। ओके, जब ये वाली कंडीशन आपने देखी है तो ये कंडीशन क्या है, ट्रू। अब हमने देखना है ए ऑफ आई, दिस इज हमारी स्ट्रिंग है जिसका नाम है ए, और आई, आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0। तो इसका क्या मतलब है कि ए ऑफ 0, और ए ऑफ जो 0 है इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, इसके अंदर कैपिटल सी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ओके, और जो कैपिटल सी है उसकी आस्क की वैल्यू क्या होती है, उसकी आस्क की वैल्यू होती है 67, ठीक है। यहाँ पे आपको आस्क की वैल्यूज याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहाँ पे ये जो 65 है, ठीक है, इसके बजाय अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट के अंदर ए लिखते हैं तो भी जो आपका बैकेट पे जो इंटरप्रेट होता है वो 65 ही इंटरप्रेट होता है, ठीक है। तो ओके, इसका मतलब है जो वैसे हम देख लेते हैं सी की वैल्यू क्या है, 67 है। तो 67 जो है वो 65 से बड़ा है, तो यस, जो आपकी कंडीशन है इफ के अंदर, ठीक है, इफ के अंदर क्या कंडीशन है, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई का क्या मतलब है, सी, और सी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65, और एंड ए ऑफ आई यानी कि अगेन सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 90, सॉरी लेस देन इक्वल्स टू 90। तो क्योंकि सी की वैल्यू क्या है, 67, तो 67 65 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसका मतलब है ये जो आपकी कंडीशन है ये क्या है, ट्रू। तो यस, सी इज अपर केस, तो हमारे काउंटर के अंदर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये जो आपका काउंटर था जिसमें 0 पड़ा हुआ था, इसके अंदर जब इंक्रीमेंट होगा
तो इंक्रीमेंट होके जो इसके अंदर नई वैल्यू अपडेट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे और आई के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। जब हम आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे तो आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। हम चेक करेंगे ए ऑफ 1, तो ए ऑफ 1 में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है, ओ पड़ा हुआ है, ठीक है, एंड ओ इज ऑल्सो कैपिटल। तो देखें, अगर हमने देखा था, मैंने आपको पहले बताया था कि जो आपके पास ए की वैल्यू होती है वो क्या होती है, 65, और जो आपके पास जी की वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है, 90 के इक्वल होती है, ठीक है। और ये एक सीक्वेंस में क्योंकि चलता है तो इसका क्या मतलब है, उसकी जो वैल्यू है, जो ओ है, वो भी ए और जी के दरमियान में ही लाई करता है, ना तो ओ जो है वो ए से छोटा है और ना वो जी से बड़ा है। तो इसका क्या मतलब है, ये वाली कंडीशन अगेन आपकी क्या हो जाएगी, ट्रू, और आपके काउंटर में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट। तो काउंटर की वैल्यू जो कि पहले 1 के इक्वल थी, ठीक है, अब इसमें इंक्रीमेंट होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब दोबारा से हम यहाँ से जाएंगे और आई के अंदर क्या करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे। तो जो आई की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी। ओके, और जब कंडीशन आपकी चेक होगी कि 2 इज लेस देन 7, क्योंकि अरे की जो लेंथ है वो 7 है, तो अगेन आपकी कंडीशन क्या हो जाएगी, ये वाली जो आपकी कंडीशन है कि आई इज लेस देन 7, तो ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी। आप चेक करोगे ए ऑफ आई, तो ए ऑफ आई इस वक्त किसको पॉइंट कर रहा है, ए ऑफ आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ए ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है, एम पड़ा हुआ है, ठीक है। तो देखो, जो एम है वो इस, ये जो स्मॉल एम है वो इस लिमिट के अंदर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि एम की वैल्यू 65 से लेकर 90 के दरमियान में नहीं आ रही, ऐसा ही है ना, बिकॉज ये एक सीक्वेंस में चल रहे हैं, ABCDEFGH अप टू Z, तो इसका क्या मतलब है, M तो इस बाउंड्री में लाई नहीं करता, इसलिए जो आपके पास ये वाली कंडीशन है ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इफ के अंदर की जो स्टेटमेंट है, यानी काउंटर के अंदर कोई इंक्रीमेंट नहीं होगा, और हम दोबारा से यहाँ पे जाएंगे और आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, और उसके बाद जो आई की वैल्यू है वो किसके इक्वल हो जाएगी, 3 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, एंड सो ऑन। इसी तरह से जो है वो ये वाली लूप तब तक चलेगी जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुंच जाते, और जब जब आपका जो कैरेक्टर है वो इस बाउंड्री में लाई कर रहा होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी और आपके काउंटर में इंक्रीमेंट होगा, और अदरवाइज आपकी ये कंडीशन नहीं चलेगी, आप सिंपली क्या करेंगे, आई के अंदर इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली यही प्रोग्राम जो है वो हम डेव के अंदर करते हैं विद फॉर द सेम इनपुट, और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है। okay. ये देखिए, हमने एक स्ट्रिंग ले लिया वही कॉमसेट्स, और ये देखें ये आपके पास क्या है, ए डॉट लेंथ का बिल्ट इन फंक्शन है, जो वैल्यू ये रिटर्न करेगा वो किस में स्टोर हो जाएगी, एल में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी लेंथ को डिस्प्ले कराना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगी, सी आउट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग और a इज इक्वल्स टू, तो इसकी जो लेंथ है वो किसके अंदर स्टोर है, ये l वेरिएबल के अंदर स्टोर है, तो यहाँ पे मैं l और लाइन को एंड कर लेती हूँ। अभी मैं आपको इतना प्रोग्राम अगर कंपाइल एंड रन करके दिखाऊं तो ये आप देखें, आपके पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो क्या प्रिंट हो रही है, 7 प्रिंट हो रही है, ठीक है। और अगर आप इसको वेरीफाई करें तो देखें कॉमसेट्स के अंदर हमारे पास 7 ही कैरेक्टर्स हैं और इंडेक्सेस जो हैं वो 0 से लेके 6 तक है, ठीक है। अब उस प्रोग्राम को हम एज इट इज जो है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, ये मैंने एग्जैक्टली वही कोड जो है वो यहाँ पे कॉपी किया है, और मैंने जो काउंटर है उसको देखें 0 से इनिशियलाइज कराया है, आई को 0 से, और आई इज लेस देन एल, तो एल एग्जैक्टली वही चीज़ है, क्योंकि एल किसके इक्वल है, ए डॉट लेंथ के इक्वल है,
ठीक है। तो a डॉट लेंथ हमें क्या करती है, स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न करती है। जो ये लेंथ रिटर्न करी है वो हमने किस में स्टोर करा ली है, एल के अंदर स्टोर करा ली है। ठीक है। और ये बिल्कुल देखें वही मैंने कंडीशन लगाई हुई है और काउंटर में इंक्रीमेंट हो रहा है और ये जितने जो भी काउंटर की वैल्यू है वो एंड के ऊपर उसको डिस्प्ले करा रहे हैं। ठीक है। तो अगर हम अपनी आउटपुट को देखें, जो टोटल देखें अपर केस कैरेक्टर्स प्रिंट हो रहे हैं वो 4 प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ से आप काउंट करो, सी अपर केस है, ओ अपर केस है, ए अपर केस है और टी अपर केस है। उसका क्या मतलब है, टोटल जो अपर केस लेटर्स हैं वो कितने हैं, 4 हैं। ठीक है। तो इस टास्क में हमने क्या किया, अपर केस जो लेटर्स थे स्ट्रिंग के अंदर, कितने अपर केस लेटर्स हैं हमने उन्हें क्या किया है, प्रिंट किया है। ठीक है। ओके। अब जो आपका नेक्स्ट टास्क है इसमें अगर हम देखें तो क्या है, राइट अ सी प्लस प्लस कोड विच स्टोर नेम्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इन द स्ट्रिंग, प्रिंट द नेम ऑफ दोज स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद वोवेल्स। ओके। इस क्वेश्चन को तो हम करते हैं, उससे पहले इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हम इसे सी स्टाइल स्ट्रिंग में अगर करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ही अगर हम जाएं तो बेसिकली इसका क्या मतलब है, ये इसका इक्विवेलेंट अगर मैं इसको बनाती हूँ सी के अंदर, तो इसका क्या मतलब है, मुझे एक कैरेक्टर टाइप की अरे बनानी पड़ेगी और उसका साइज जो है वो मुझे, मैं कुछ थोड़ा बड़ा साइज रख लेती हूँ ताकि उसके अंदर ये जो है ये आ जाए। ठीक है। और इसके अंदर मैं इसी को स्टोर करा लेती हूँ जो ऊपर मैंने स्टोर कराया हुआ है। ठीक है। और ओके, उसके बाद इसको अगर आपने सी प्लस प्लस के अंदर देखना है तो सी प्लस प्लस के अंदर, सॉरी सी स्टाइल में अगर हम देखना है आपने कि इसकी लेंथ क्या है, तो जो आपने एक वेरिएबल लिया बिल्कुल ऐसे ही, और इंट एल इज इक्वल्स टू, इसका जो है बिल्ट स्ट्रिंग क्लास का बिल्ट इन फंक्शन है लेंथ, और जो हमारे पास सी स्टाइल है उसके अंदर हमारे पास फंक्शन है str लेंथ, और इसके अंदर हम क्या जो है वो देंगे ए हमारी स्ट्रिंग का नाम है। तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, जो भी इस की लेंथ है वो हमें ये रिटर्न करेगा। ठीक है। और बाकी ये हमने बिल्कुल बाकी कोड जो है वो एज इट इज ऐसे ही रहेगा। ठीक है। अब हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। ओके। यहाँ पे ये एरर आया है और इस एरर को मैंने इसलिए जो है वो हाईलाइट किया ताकि मैं आपको बताऊं कि देखें अगर तो आपने जो है वो स्ट्रिंग के बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करना है, सी जो स्ट्रिंग है, तो आपको यहाँ पे इंक्लूड कराना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट एच, और अगर आपने स्ट्रिंग जो डाटा टाइप है उसे यूज करना है तो आपको यहाँ पे इंक्लूड कराना पड़ेगा स्ट्रिंग। ठीक है। तो देखिए दोनों जो प्रोग्राम्स है दोनों की जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आई है। ठीक है। क्योंकि ये एक ही काम को एक्चुअली करने के दो ऑल्टरनेटिव तरीके हैं तो इसलिए दोनों की जो आउटपुट है वो बिल्कुल सेम आएगी। ठीक है। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर अनदर टास्क। और जो दूसरा हमारा टास्क था वो क्या था कि आपने जो है वो 5 स्टूडेंट्स के नाम एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कराने हैं और उसके बाद आपने क्या करना है, उन स्टूडेंट्स का जो नाम प्रिंट कराना है जो वॉवल्स के साथ स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो अगेन हम देखते हैं कि इसको हम सबसे पहले तो हम इसकी कुछ लॉजिक बिल्डअप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है कि अब मेरे पास देखिए एक जो स्ट्रिंग है उसके अंदर मेरे पास क्या है, मोर देन वन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स स्टोर हो सकते हैं। ठीक है। लेकिन अब मेरे पास जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कितने हैं, 5, और हर स्टूडेंट के नाम में एक से ज्यादा कैरेक्टर्स होंगे, ऐसा ही है ना। तो इसका क्या मतलब है कि मुझे स्टूडेंट नेम की 5 स्ट्रिंग्स बनानी है। तो इसका नाम मैं रख लेती हूँ std नेम। ठीक है, स्टूडेंट नेम, और कितने स्टूडेंट्स का नाम मुझे स्टोर करवाना है, मुझे
5 स्टूडेंट्स का नाम जो है वो मुझे इसके अंदर स्टोर करवाना है, ठीक है? और हर एक जो नाम होगा उसमें एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इसको जब आप विजुअलाइज़ करते हो तो आप याद करो जैसे हमारे पास क्या थी 2D अरे थी, ठीक है? कि यहाँ पे एक्चुअली अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि मेरे पास कितने जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं 5 स्टूडेंट्स हैं और हर ये देखिए आपके पास 5 स्टूडेंट हैं, ठीक है? ये जो है वो आपका फॉर एग्ज़ाम्पल ओके क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से स्टार्ट होती है तो 0, 1, 2, 3 एंड 4 तो ये हमने क्या किया है हमने 5 स्टूडेंट्स हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स का स्ट्रिंग के केस में हमें नहीं पता कि हम हमारे पास जो है वो कितनी जो है वो इसके अंदर टोटल जो है वो लेंथ होगी। तो ये मैंने सिर्फ जो है वो इनको सपोज किया हुआ है आपको एक इसका विजुलाइज कराने के लिए, ठीक है? तो अगर तो मैं यहाँ पे इसके अंदर वैल्यूज़ को स्टोर करवाना चाहती हूँ तो मैं क्या करती हूँ कि ओके तो ये मैंने एक स्ट्रिंग ली है, ठीक है? जिसकी जो 0 स्टूडेंट है उसका नाम मैंने क्या स्टोर करवाया है अली, जो 1 इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है? जो यहाँ पे है तो उसमें मैंने नूर, फिर हिबा, फिर असद और फिर सबा, ठीक है? ये जो नाम है वो मैंने स्टोर करवाए। तो इसको भी देख लेते हैं कि एक्चुअली ये कैसे स्टोर हों ओके तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर मैंने इन सारे नेम्स को जो है वो स्टोर कराया है, ठीक है? अब आप देखो आपने देख चेक क्या करना है, आपने ये चेक करना है सिर्फ और सिर्फ और किसी चीज़ से हमारा कोई वो नहीं है, हमने सिर्फ जो है वो उस स्टूडेंट का नाम प्रिंट करवाना है जिसका जो नाम है वो किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवल से स्टार्ट हो रहा है एंड वॉवल इज AEIOU, ठीक है? तो यहाँ पे हमने करना क्या है देखिए सबसे पहले तो हमने हर स्टूडेंट का नाम देखना है तो इसका क्या मतलब है हम एक लूप लगाते हैं, ठीक है? जो कितने टाइम्स चले 5 स्टूडेंट्स हैं तो कितने टाइम्स चलेगी ये 5 टाइम्स चलेगी आई इसको हमने जो है वो इनिशियलाइज कराया 0 से आई इज लेस देन 5 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमने चेक क्या करना है, ठीक है? देखो अब हमारे पास यहाँ पे एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं तो जब एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स हैं तो उसका क्या मतलब है std नेम ऑफ 0 के अंदर क्या पड़ा हुआ है अली पड़ा हुआ है, ठीक है? यानी अगर आप यहाँ पे सी आउट लिखते हो आप लिखते हो सी आउट एंड std नेम ऑफ 0 तो 0 के ऊपर कौन सी स्ट्रिंग पड़ी हुई है अली तो क्या प्रिंट हो जाएगा अली प्रिंट हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लिखते हो 2 तो std नेम ऑफ 2 0 1 2 2 के ऊपर कौन सी स्ट्रिंग पड़ी हुई है हिबा तो क्या प्रिंट हो जाएगा हिबा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अब आपने यहाँ पे चेक क्या करना है हर एक, ठीक है? जो आपकी अरे है std नेम, ठीक है? यानी सबसे पहले तो आई है तो इसका मतलब है सबसे पहले 0, ठीक है? यानी कि ये जो 0 स्टूडेंट है ये स्टार्ट तो स्टार्ट का क्या मतलब है कि आपने ये देखना है कि इसका ये जो कॉलम है यानी इसका जो 0 इंडेक्स के ऊपर जो कॉलम है अगर तो वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे हम हर दफ़ा ये 0 फिक्स ही रहेगा क्योंकि बाकी से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि उसके अंदर वॉवल्स पड़े हुए या नहीं पड़े हुए। मेरा ताल्लुक सिर्फ इस कॉलम के साथ है कि इसमें वॉवल्स पड़े हुए या नहीं पड़े हुए। तो वही कॉन्सेप्ट है जो आपके पास फर्स्ट डायमेंशन है वो किसके लिए है रोज़ के लिए यानी आप यहाँ पे देख रहे हो 0 जो स्टूडेंट है उसके 0th कॉलम के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ठीक है?
फिर जो फर्स्ट रो है उसके 0th कॉलम के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, तो क्योंकि मुझे सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स चेक करना है कि उसके ऊपर जो है वो वॉवल पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ, तो ये वाली वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 ही रहेगी। और हर स्टूडेंट का चेक करना है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, आई लिखूंगी, ठीक है। इज इक्वल्स टू AEIOU, तो ठीक है। अगर तो वो यहाँ पे हम सिर्फ लोअर केस में वॉवल्स चेक कर लेते हैं, क्योंकि ऐसी जो कोड है वो बिला वजह बहुत बड़ा हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम सिर्फ जो लोअर केस वॉवल्स हैं उसके साथ इसे कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो ये हमने इफ के अंदर कंडीशन मेंशन की है कि अगर तो स्टूडेंट का नाम ए से शुरू हो रहा है, या स्टूडेंट का नाम ई से शुरू हो रहा है, या आई से शुरू हो रहा है, या जो है वो ओ से शुरू हो रहा है, या जो है वो यू से शुरू हो रहा है, तो आपने उस स्टूडेंट के नाम को प्रिंट करा देना है, ठीक है। यहाँ पे हम इसके सिर्फ 2 आइटरेशंस को देख लेते हैं, और ड्राई रन हम जो है वो यहाँ पे कर लेते हैं। देखिए सबसे जो पहले है, यहाँ पे हमारे पास जो आई है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और अगर आप कंडीशन देखो तो 0 इज लेस देन 5, तो कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू। अब आगे आपने चेक क्या करना है, देखिए आर के केस में अगर आपकी जो ही आपकी कंडीशन ट्रू होती है तो फर्दर जो है वो अपनी बाकी जो आपकी कंडीशन है वो चेक नहीं होती। और एंड के केस में क्या होता है कि अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती है तो आपकी सेकंड कंडीशन भी चेक होती है, लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपकी सेकंड कंडीशन चेक नहीं होती, क्योंकि दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी होता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले देखें तो STD नेम ऑफ आई, STD नेम ऑफ आई का क्या मतलब है कि STD नेम ऑफ 0, इसका क्या मतलब है, 0 रो। एंड 0 रो कौन सी वाली रो है, ये वाली रो। आगे जो है वो हमने कॉलम हमेशा 0 ही रखा हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ स्टार्टिंग इंडेक्स को चेक करना है। तो STD नेम ऑफ 0, 0 कौन सी वैल्यू बनती है, ये 0 रो है, और ये क्या है, 0 कॉलम है, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं कॉलम्स भी मेंशन कर लेती हूँ, ये 0 कॉलम है, ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, और ये जो है वो 3 कॉलम है, ठीक है। तो 0 0 जो है वो कौन सी लोकेशन, यानी 0 0 के ऊपर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो कौन सी पड़ी हुई है, अगर आप देखें तो जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या पड़ी हुई है, ए। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। तो जब ट्रू हो गई है तो इसका मतलब आपका इफ जो है वो ट्रू है। तो हम क्या प्रिंट करवा देंगे, नेम ऑफ आई, और नेम ऑफ आई के अंदर कौन सी स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगी, अली। तो इसका क्या मतलब है, जो है वो हमारे पास अली प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं और आई के अंदर इंक्रीमेंट करते हैं। आई के अंदर इंक्रीमेंट जब करते हैं तो STD नेम ऑफ I0 का अब क्या मतलब है, तो I0 का अब मतलब है यहाँ पे बेसिकली इसकी जगह यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे 1 आ जाएगा, और क्योंकि जब लूप चलेगी तो आपके आई में भी इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। और ये जो कंडीशन है नेम ऑफ 1 0, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, रो को। तो हम इस कॉलम के ऊपर आएंगे, और सॉरी इस रो के ऊपर आएंगे और इसके 0 कॉलम को देखेंगे, तो इसके 0 कॉलम के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, n पड़ा हुआ है। n इज इक्वल्स टू a, तो कंडीशन फॉल्स है। n इज इक्वल्स टू e, कंडीशन फॉल्स है। n आई के इक्वल भी नहीं है, ओ के इक्वल भी नहीं है, और यू के इक्वल भी नहीं है। इसका क्या मतलब है, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई। तो ये जो आपने लिखा हुआ है सी आउट STD नेम ऑफ आई, तो ये वाला नाम जो है वो प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि ये वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा, ठीक है। नाउ लेट्स इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम एंड सी द आउटपुट। ओके, तो ये एग्जैक्टली वही प्रोग्राम जो है वो मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, और अभी हम इसकी आउटपुट देखते हैं। देखिए इसके अंदर मैंने अली, हिबा, सबा, असद और नूर को स्टोर करवाया है, और उसके बाद में इसकी हर रो के 0 कॉलम को चेक करी हूँ, यानी मैं देख रही हूँ कि जो स्ट्रिंग है वो स्टार्ट किधर से हो रही है, ठीक है। अगर वो ए के इक्वल है, EIO, या जो है वो यू के इक्वल है, तो आपने क्या कराना है, उस रो को प्रिंट कराना है। उस रो को प्रिंट कराने का क्या मतलब है
उस स्टूडेंट के नाम को आपने प्रिंट करा लेना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको आपके ख्याल में कौन-कौन प्रिंट होना चाहिए? एक अली जो है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है और उसके अलावा जो असद है वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है ये जो 2 नाम हैं ये प्रिंट होने चाहिए। तो देखें ये जो दोनों नाम हैं ये आपके पास प्रिंट हो गए हैं, ठीक है? ओके। अभी इसको हमने जो है वो स्ट्रिंग डेटा टाइप के साथ किया है और हमने इसको विजुलाइज किया कि बिल्कुल एक 2D अरे की तरह काम कर रही है क्योंकि एक तो हर स्ट्रिंग के अपने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं और फिर जो टोटल हमारे पास स्ट्रिंग्स हैं वो भी कितनी है 5। ओके। अब आपने करना ये है कि इसको बजाय इसके कि आप यहाँ पे स्ट्रिंग क्लास यूज करें, आपने इसको सी स्टाइल की जो स्ट्रिंग्स है उसी के साथ इसी प्रोग्राम को जो है वो इम्प्लीमेंट करना है और आपकी आउटपुट जो है वो सेम आनी चाहिए। तो ये थी हमारी आज की लैब। ओके। यहाँ पे एक जो छोटा-सा काम है वो हम और कर लेते हैं, ठीक है? कि जैसे इसी प्रोग्राम को यहाँ पे मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि आपके पास जो सी इन है वो स्पेस के बाद वाले कैरेक्टर्स को अपने अंदर स्टोर नहीं कराती है, ठीक है? तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं प्रिंट करवाती हूँ और मैं कहती हूँ आपने सी इन करना है, स्टूडेंट का नाम जो है वो आपने सी इन करना है और उसके बाद मैं उस नाम को प्रिंट कराती हूँ, ठीक है? तो नेम इज़ इक्वल्स टू और मैं क्या प्रिंट करा लेती हूँ एसटीडी नेम, ठीक है? तो अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो पूरा नाम प्रिंट कराना चाहूँगी तो ये प्रिंट नहीं होगा क्योंकि स्पेस के बाद जो है वो इसकी इनपुट ये फर्दर नहीं लेता, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे स्टूडेंट का जो नाम है वो मैं लिखती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल XYZ उसका फर्स्ट नेम है और ABC उसका लास्ट नेम है। तो इसे क्या प्रिंट कराना चाहिए? हमने तो पूरा नाम एंटर किया XYZ स्पेस एंड ABC, तो ये सिर्फ क्या प्रिंट कराएगा XYZ क्योंकि जो ही आप स्पेस एंटर करते हैं तो आपकी जो इनपुट होती है वो बंद हो जाती है, ठीक है? तो देखिए आपके पास जो नेम है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या प्रिंट हुआ है XYZ और स्टोर भी क्या हुआ है XYZ। तो अगर आप अपना पूरा जो नाम है वो प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया है लेक्चर के अंदर, यहाँ पे आप एक बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है? गेट लाइन का बिल्ट इन फंक्शन यूज करेंगे और इसके अंदर आपने क्या क्या वैल्यूज रखनी है सी इन, ठीक है? ताकि आप इनपुट ले सकें और दूसरी चीज है आपकी स्ट्रिंग का नाम। तो आपकी स्ट्रिंग का नाम क्या है STD नेम, ठीक है? अब अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड रन करूं तो मैं वही इनपुट ले लेती हूँ XYZ ABC। तो शो यू, तो ये देखिए अब जो आपका नाम है वो पूरा प्रिंट हो रहा है, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की लैब जिसमें हमने स्ट्रिंग्स के ऊपर काम करना सीखा। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।